रात में हम बर्फानी इलाके के बीचों बीच सेपला नाम के एक आदमी को देखते हैं। सेपला अपने डॉग्स के साथ स्लाइड राइड करता हुआ कहीं जा रहा था। ये 19 सेंचुरी का वक्त था। उस वक्त डॉग स्लाइड राइड बहुत आम बात थी। लोग इधर उधर जाने के लिए इसी राइड का इस्तेमाल करते थे। सेपला के पास बहुत अच्छी ब्रीड के हस्की डॉग्स थे जिनको वो बहुत तेजी से भगा रहा था। असल में सेपला जंगल में शिकार करने गया था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि एक बहुत बड़ा तूफान उनकी तरफ आने वाला है तो सेपला अपने डॉग्स के साथ घर की तरफ निकल जाता है। घर आकर सेपला को पता चलता है कि उसकी फीमेल डॉग ने कुछ बच्चों को बर्थ दिया है, लेकिन उन बच्चों में से एक बच्चा बहुत ज्यादा कमजोर था। सेपला का ख्याल था कि ये बच्चा उनके किसी काम का नहीं, क्योंकि ये इतना कमजोर है कि अलास्का के घने जंगलों में हमारे साथ स्लाइड राइड पर नहीं जा सकता। वैसे भी ये इतना ठंडा इलाका है कि कमजोर डॉग्स यहाँ बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते। इसीलिए सेपला फैसला करता है कि वो ये डॉग किसी ऐसे इंसान को दे देगा जो इसका अच्छे से ख्याल रख सके। लेकिन सेपला की वाइफ ऐसा नहीं करना चाहती, क्योंकि वो सभी डॉग्स को अपने बच्चों की तरह समझती है। सभी डॉग्स उसके दिल के बहुत करीब हैं और वो किसी को भी अपने से दूर नहीं करना चाहती। उसका ख्याल है कि हमें इस बेबी डॉग को एक मौका देना चाहिए। सेपला की वाइफ इस बेबी डॉग का नाम टोगो रखती है और कहती है अभी टोगो बहुत छोटा है, इसलिए हम टोगो को उसकी माँ से दूर भी नहीं कर सकते। सीन कट होता है और हम 5 महीने बाद देखते हैं टोगो पहले से काफी बड़ा हो चुका है। वो इतना शरारती है कि उसने सेपला की नाक में दम कर दिया था। टोगो हमेशा सेपला को तंग करता रहता था, इसीलिए सेपला टोगो से काफी तंग आ चुका था। एक दिन सेपला की वाइफ सेपला से बात करती है कि टोगो बहुत ज्यादा कमजोर था, लेकिन अब ये सभी डॉग्स से ज्यादा तेज है। वो सेपला से कहती है कि टोगो अब काफी बड़ा हो चुका है, इसलिए आपको इसे अपने साथ स्लाइड राइड पर ले जाना चाहिए। लेकिन सेपला अभी भी ये समझता है कि टोगो इसके काबिल नहीं और ना ही वो इस बर्फानी इलाके में सरवाइव कर सकता है। एक दिन टोगो सेपला को इतना तंग करता है कि सेपला उसे अपने एक दोस्त के यहाँ दे देता है। सेपला की वाइफ टोगो के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। वो जानती थी कि टोगो जितना तेज है कोई भी उसका ख्याल नहीं रख सकता। अगले दिन दोनों काम कर रहे थे कि सेपला का दोस्त टोगो को वापस देने आ जाता है। वो सेपला से कहता है आपका डॉग बहुत शैतान है, इसने मुझे बहुत तंग किया, इसलिए मैं इसे नहीं संभाल सकता। सेपला की वाइफ ये सुनकर बहुत खुश होती है, क्योंकि वो बाकी डॉग्स की तुलना में टोगो से ज्यादा जुड़ी हुई थी। सेपला जब भी स्लाइड राइड के लिए जाता तो टोगो भी बाकी डॉग्स के साथ भागता था। सेपला टोगो को रोकने के लिए उसे पिंजरे में बंद कर देता था, लेकिन टोगो इतना ज़हीन था कि वो जमीन खोदकर पिंजरे से बाहर आ जाता था। टोगो भागते हुए बाकी डॉग्स के पास जाता और उन्हें भी तंग करता था। टोगो का दिल करता था कि वो हमेशा खेलता रहे। इसी वजह से बाकी डॉग्स की रूटीन भी खराब हो रही थी। सेपला तंग आकर टोगो को एक रूम में बंद कर देता है, लेकिन टोगो रुकने वाला नहीं था। वो किसी तरह रूम से भी बाहर आ जाता है। अब तक सेपला को भी समझ आ चुका था कि वो टोगो को कभी भी ठीक नहीं कर सकता। एक दिन सेपला अपनी एक फीमेल फ्रेंड के पास जाता है। वो उससे कहता है कि प्लीज इसे अपने पास रख लो, टोगो की वजह से मेरे दूसरे डॉग्स भी खराब हो रहे हैं। इसलिए वो टोगो को अपने पास रखने के लिए मान जाती है। जब सेपला और उसकी वाइफ टोगो को छोड़कर जा रहे थे तब सेपला की वाइफ बहुत ज्यादा सैड थी। जब ये लोग घर आते हैं तो पीछे से टोगो वहाँ की विंडो तोड़कर बाहर आ जाता है और भागता हुआ घर वापस चला आता है। सेपला टोगो को वहाँ देखकर काफी हैरान था। वो बहुत परेशान हो चुका था कि अब इस टोगो का वो क्या करे। जैसे ही वो टोगो को पकड़ने वाला था वो देखता है कि टोगो के हाथ काफी जख्मी थे। सेपला को टोगो पर तरस आता है, इसलिए वो उसे अपने साथ स्लाइड राइड पर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन टोगो बाकी डॉग्स के साथ भागना चाहता था। टोगो सेपला की लाख कोशिश के बाद भी स्लाइड राइड पर नहीं बैठता। अब सेपला चेक करने के लिए टोगो को स्लाइड राइड के सबसे आगे बांध देता है। सेपला अपने डॉग्स को ऑर्डर देता है और अब इनका सफर शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद सेपला नोट करता है कि टोगो सभी डॉग से ज्यादा एनर्जी से भाग रहा है। ये देखकर सेपला काफी खुश होता है। थोड़ी ही देर बाद टोगो सभी डॉग्स को लीड करता हुआ घर ले आता है। सेपला आकर अपनी वाइफ को भी बताता है। दोनों टोगो के इस काम से बहुत ज्यादा खुश थे। सेपला को यकीन नहीं आ रहा था कि जिस डॉग से वो इतना तंग था वही उसके लिए बड़े काम का है। टोगो दूसरे डॉग्स की तुलना में बहुत ज्यादा तेज और ताकतवर था। देखते ही देखते टोगो ने अपने इलाके की सभी स्लाइड राइड रेसेस भी जीत ली थीं। हर तरफ टोगो के चर्चे होना शुरू हो चुके थे। वहाँ किसी के पास भी टोगो जैसा डॉग नहीं था। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और अब टोगो 12 साल का हो चुका है। टोगो पहले की तरह एक्टिव नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो बाकी डॉग्स के मुकाबले बेहतर था। एक दिन सेपला अपने डॉग्स के साथ वापस गांव आया। तब उसे पता चला कि गांव में एक अजीब तरह की बीमारी फैल चुकी है। ये बीमारी बच्चों पर असर कर रही थी और असर होने के बाद बच्चे मरते जा रहे थे। सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि उनके पास इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं था। अगले दिन गांव के बड़े सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करते हैं। वो बताते हैं कि इस बीमारी से बचने के लिए हमारे पास कोई भी मेडिसिन नहीं है। हमें निवाड़ा नामी जगह से मेडिसिन मिल सकती है, लेकिन वो जगह यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है। लेकिन मसला ये है कि
यहाँ बहुत बड़ा तूफान भी आने वाला है। सुनने में आया है कि तूफान 2 हफ्ते तक रहेगा, लेकिन अगर हम और ज्यादा लेट हुए तो हमारे बच्चों की जान को खतरा है। तब सेपला भी बताता है कि जब मैं गांव वापस आ रहा था तब मेरा डॉग टोगो तूफान को देखकर घबरा रहा था। उसने ऐसा काम कभी नहीं किया। आज वो तूफान को देखकर घबरा रहा था, इसलिए हमें भी तूफान से बचने के लिए कुछ करना चाहिए। इसके बाद सेपाला अपनी स्लाइड राइड पर बैठकर वहां से जाने लगता है, लेकिन रास्ते में एक डॉक्टर सेपाला से लिफ्ट मांगता है। सेपाला डॉक्टर को हॉस्पिटल उतारता है, लेकिन वहां उसे बहुत सारे बच्चे दिखाई देते हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। सेपाला को समझ आ चुका था कि अगर बच्चों को जल्दी ही मेडिसिन लाकर नहीं दी गई तो उनकी जान को खतरा है। रात को सेपला अपनी वाइफ से कहता है कि वो मेडिसिन लेने जरूर जाएगा। आज उसने जिन बच्चों को हॉस्पिटल में देखा वो सब हमारे जानने वाले हैं। सेपला वाइफ को बताता है कि वो टोगो को भी साथ लेकर जाएगा, लेकिन सेपला की वाइफ टोगो को उसके साथ इतनी दूर नहीं भेजना चाहती क्योंकि टोगो अब बूढ़ा हो चुका है और वो इतना लंबा सफर नहीं कर सकता। लेकिन सेपला टोगो के बिना इतनी दूर नहीं जा सकता था, इसलिए वो उसे साथ ले जाने की जिद करता है। सुबह होते ही सेपाला अपने डॉग्स को तैयार करता है। वो टोगो को सबसे आगे रखता है क्योंकि टोगो ही सभी डॉग्स को लीड करता था। इसके बाद वो अपनी वाइफ को गुड बाय बोलकर सफर के लिए निकल जाता है। इनका सफर काफी लंबा था और मसला ये था कि तूफान भी इनकी तरफ आना शुरू हो चुका था। हवा इतनी ज्यादा थी कि सेपला को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन टोगो सभी को लीड करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। इन सभी को जितना जल्दी हो सके निवाडा सिटी पहुंचना था। अचानक टोगो रुक जाता है। टोगो के पीछे सभी डॉग्स भी अचानक रुक जाते हैं। सेपला परेशान हो जाता है क्योंकि टोगो ने आज तक ऐसा काम नहीं किया था। जब सेपला जाकर देखता है तो पता चलता है कि सामने बहुत बड़ी खाई है। अगर टोगो समय पर ना रुकता तो ये सारे के सारे खाई में गिर जाते। सेपला टोगो को अप्रिशिएट करता है। तभी वो देखता है कि टोगो के पांव में बहुत गहरी चोट आई हुई है। चोट में से खून भी निकल रहा था। इसके बाद ये लोग सफर करते करते एक चेक पोस्ट पर पहुंचते हैं। ये लोग रात वहीं गुजारने का फैसला करते हैं। चेक पोस्ट पर एक लेडी डॉक्टर थी जो टोगो के पांव पर कुछ लगाती है। वो सेपला को बताती है कि टोगो अब काफी बूढ़ा हो चुका है। वो इतना लंबा सफर करने के काबिल नहीं रहा क्योंकि वो बहुत कमजोर हो चुका है। लेकिन सेपला को अभी भी अपने डॉग टोगो पर यकीन था कि वो ये काम कर सकता है। उसके अलावा उनके पास कोई डॉग नहीं था जो इतना बड़ा काम कर सके। अगली सुबह सेपला अपना सफर दोबारा से शुरू कर देता है। टोगो बिना रुके सभी डॉग्स को लीड करता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी इनके सामने एक गहरी नदी आ जाती है। नदी बर्फ की वजह से जमी हुई थी। मसला ये था कि दूसरी तरफ से तूफान भी इनकी तरफ बढ़ रहा था। सेपाला अपने डॉग्स पर यकीन रखते हुए डॉग्स को आगे बढ़ने का हुक्म देता है। सभी डॉग्स तेजी से नदी पार करने लगते हैं। इनके ऊपर चलने से नदी की सतह हिल रही थी, लेकिन किसी तरह ये लोग नदी पार कर लेते हैं। इधर सेपला की वाइफ मेयर के पास जाती है। वो मेयर को बताती है कि निवाडा से मेडिसिन को भेज दिया गया है। मेडिसिन रास्ते में सेपाला को मिल जाएंगी, लेकिन मसला ये था कि सेपाला ने निवाडा जल्दी पहुंचने के लिए शॉर्टकट ले लिया था। अगर रास्ते में उसे मेडिसिन ना मिली तो सेपाला का सफर और भी ज्यादा लंबा हो जाएगा। इधर सेपाला अपने डॉग्स के साथ पूरा दिन सफर करता है। रात को ये लोग एक और चेक पोस्ट पर रुकते हैं। तब टोगो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन टोगो हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। वो किसी भी हाल में रुकना नहीं चाहता। सुबह होते ही टोगो दोबारा से उठकर सभी डॉग्स को लीड करने के लिए आगे आ जाता है। इसके बाद ये लोग दोबारा से सफर शुरू कर देते हैं। सेपाला शॉर्टकट्स ले रहा था और अगर उसे निवाडा से आने वाला आदमी ना मिला तो सेपाला को मेडिसिन लेने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना होगा। सेपाला भी अब तक सफर करते करते थक गया था। उसने कई दिनों से अपनी नींद पूरी नहीं की थी, लेकिन फिर भी सेपाला के डॉग्स रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इधर हम उस आदमी को देखते हैं जो निवाडा से सेपाला के लिए मेडिसिन ला रहा था। आदमी सेपाला को देखता है, लेकिन सेपाला जो नींद से आंखें बंद कर रहा था आदमी को नहीं देख पाता। आदमी सेपाला को आवाज लगाता है और उसके पीछे भागता है, लेकिन सेपाला अपने डॉग्स के साथ वहां से आगे बढ़ जाता है। लेकिन टोगो आदमी की आवाज सुन लेता है। आदमी सोच रहा था कि सेपाला आगे चला गया, लेकिन तभी आदमी देखता है कि सेपाला वापस आ रहा है। टोगो ने आदमी की आवाज सुन ली थी, इसलिए वो आगे जाकर रुक गया था। वो आदमी सेपाला को मेडिसिन देता है। रात होने वाली थी, इसलिए सेपाला और वो आदमी पास बनी चेक पोस्ट पर रुकते। आदमी सेपाला से कहता है, अपना डॉग यहीं छोड़ दो क्योंकि आगे बड़ा तूफान है। टोगो की हालत इतने बड़े तूफान के लिए काबिल नहीं, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। मैं नहीं चाहता कि तुम अपना प्यारा डॉग टोगो खो दो। लेकिन सेपाला ऐसा नहीं करना चाहता। वो कहता है, टोगो मेरा लीड डॉग है। टोगो सभी डॉग्स में से सबसे अच्छा है और मेरे दिल के करीब है। मैं टोगो के बिना बिल्कुल भी सफर नहीं कर सकता। सुबह होते ही ये लोग वापसी का सफर शुरू कर देते हैं। आगे जाकर इन्हें वही नदी पार करनी थी जिसके ऊपर से कल ये लोग गुजर गए थे। सेपाला अपने डॉग से कहता है, आगे बढ़ो।
सभी डॉग्स तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। बुरी बात ये थी कि नदी में से पानी आना शुरू हो चुका था। अगर ये जरा सा भी रुकते तो सेपाला और टोगो के साथ सभी डॉग्स मर जाते। किसी तरह डॉग्स हिम्मत करके सेपाला को नदी के किनारे ले आते हैं, लेकिन बर्फ के जिस टुकड़े पर ये लोग थे वो टूटकर किनारे से अलग हो जाता है। अब बर्फ का वो टुकड़ा बहता जा रहा था। जल्द ही इन्हें कुछ करना होगा। सेपाला जल्दी से टोगो को उठाकर किनारे पर फेंक देता है। वो टोगो से कहता है, खींचो। टोगो जो बहुत ज्यादा जख्मी भी था फिर भी हिम्मत करता है। टोगो अपना पूरा जोर लगाता है और किसी तरह सभी को किनारे तक ले आता है। सेपाला टोगो पर बहुत ज्यादा खुश था। इसके बाद ये लोग अगली चेक पोस्ट पर आ जाते हैं। ये वही चेक पोस्ट थी जहां लेडी डॉक्टर ने टोगो का इलाज किया था। लेडी डॉक्टर टोगो की हिम्मत देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। वो टोगो की हालत देखकर बहुत रोती है। सेपाला भी टोगो की हालत देखकर सैड हो जाता है, क्योंकि टोगो उसके बहुत करीब था और वो उसे बहुत प्यार करता था। अगली सुबह सेपाला टोगो को पीछे बांधने की कोशिश करता है, क्योंकि अब उसकी हालत इस काबिल नहीं थी कि वो आगे रहकर सभी को लीड कर सके। लेकिन टोगो फिर भी सभी को लीड करना चाहता था, इसलिए वो अपनी पोजीशन पर आकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद ये लोग अपना सफर शुरू कर देते हैं। तूफान इतना तेज हो चुका था कि सेपाला को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सेपाला बहुत परेशान हो जाता है। वो टोगो के पास जाकर कहता है, मुझे तो रास्ता नजर नहीं आ रहा। तुम्हें ही हम सबको घर तक ले जाना होगा। मुझे यकीन है कि तुम ये जरूर करोगे। सेपाला सीट पर बैठकर अपना पूरा फेस कवर कर लेता है और अब टोगो इन सभी को घर की तरफ ले जाने के लिए लीड करने लगता है। लेकिन शायद अब तक टोगो की हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी। टोगो बहुत ज्यादा थक चुका था और वो वहीं बैठ जाता है। सेपाला उठकर टोगो के पास जाता है। वो टोगो से कहता है, तुम्हें उठना होगा। अगर तुम रुके तो हम सभी यहीं मर जाएंगे और हमारे साथ साथ वो बीमार बच्चे भी अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। लेकिन इस बार टोगो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। सेपाला टोगो के लिए बहुत ज्यादा परेशान था। उसे ऐसा लगने लगा था कि सभी ठीक बोल रहे थे कि टोगो अब बूढ़ा हो चुका है। सेपाला को अपनी गलती का एहसास होने लगा था। तभी लालटेन लिए वहाँ एक आदमी आता है। मतलब टोगो ने अपना काम कर दिया था। उसने सभी को अगली चेक पोस्ट तक पहुंचा दिया था। सेपाला ये देखकर टोगो पर काफी प्राउड फील करता है। इसके बाद ये लोग चेक पोस्ट में चले जाते हैं। टोगो की हालत अब पहले से भी ज्यादा खराब हो गई थी। वो बिल्कुल चुपचाप लेटा हुआ था। चेक पोस्ट पर सेपाला को एंड नाम का आदमी मिलता है। इस आदमी को सेपाला की वाइफ ने ही वहां भेजा था ताकि वो सेपाला से मेडिसिन ले आए। सुबह होते ही वो आदमी मेडिसिन लेकर चेक पोस्ट से निकल आता है। थोड़ी ही देर बाद वो अपने गांव पहुंच चुका था। वहां एक न्यूज रिपोर्टर आदमी के आने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि अब तक न्यूयॉर्क सिटी के लोगों को भी सेपाला के बारे में पता चल चुका था कि सेपाला इतनी तेज सर्दी और तूफान में बच्चों को बचाने के लिए मेडिसिन लेने गया हुआ है। न्यूज रिपोर्टर उस आदमी को सेपाला समझकर उसका नाम न्यूज में छाप देता है। सेपाला की वाइफ को जब ये बात पता चलती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसका हकदार उसका हस्बैंड था। अब तक टोगो की हालत भी पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी। इसलिए सेपाला, टोगो और सभी डॉग्स अपने गांव लौट आते हैं। गांव के सभी लोग सेपाला का वेलकम करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अब तक उन बच्चों को मेडिसिन भी दे दी गई थी, इसलिए बच्चे भी पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन काफी हद तक बेहतर हो चुके थे। वहाँ एक बच्ची टोगो को देखकर पूछती है, क्या टोगो मरने वाला है? ये सुनकर सेपाला को बहुत बुरा लगता है और वो घर से बाहर चला जाता है। तभी सेपाला की वाइफ बाहर आती है। सेपाला अपनी वाइफ से कहता है, टोगो 12 साल का हो चुका है। मेरी गलती की वजह से टोगो की हालत इतनी खराब हो गई है। मुझे उसे साथ नहीं ले जाना चाहिए था। सेपाला की वाइफ उससे पूछती है, क्या टोगो के अलावा कोई और डॉग था जो इतना लंबा सफर कर पाता? ये सुनकर सेपाला चुप हो जाता है, क्योंकि वो भी जानता था कि सिर्फ टोगो की वजह से ही सेपाला इतना लंबा सफर तय कर पाया। टोगो के अलावा कोई भी ये काम नहीं कर सकता था। अगली सुबह सेपाला सभी डॉग्स को तैयार करता है। टोगो भी साथ जाना चाहता था। तब सेपाला समझ जाता है टोगो स्लाइड चलाना नहीं चाहता, बल्कि वो सेपाला के साथ समय बिताना चाहता है। कुछ दिन बाद टोगो बिल्कुल ठीक हो चुका था, इसीलिए सेपाला अपनी वाइफ और टोगो के साथ फिर खुश रहने लगा। 2 साल बाद टोगो के बहुत सारे बच्चे हुए। इन बच्चों को बहुत से लोग महंगे दामों पर खरीदना चाहते थे। टोगो की ब्रीड को एक नया नाम दिया गया था, वो था सेपाला साइबेरियन। इसके बाद 1929 में टोगो मर जाता है। टोगो के बाद साइबेरियन और उसकी वाइफ बहुत ज्यादा उदास थे। टोगो को वहाँ के लोग भी बहुत पसंद करते थे, लेकिन अब टोगो उनसे दूर चला गया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताना। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।